हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और अंतिम प्रहार में मेरे साथ दिलो जान से जुटे हुए हैं। देखिए, आखिरी के 3 क्वेश्चन तक अपन आ गए हैं। मीन्स के 10th 11th और 12th क्वेश्चन बचा है। 10वें क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ और जल्द से जल्द ये सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं अपन। और अभी तक आपने बहुत सारे इसके फंडामेंटल अभी तक सीख लिए होंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है। अभी जस्ट अपन ने ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का क्वेश्चन कंप्लीट करा है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज में डीवैल्यूएशन के कारण ये इमर्ज होता है। करेंसी वैल्यूएशन में डीवैल्यूएशन, यानी कि जैसे कि मैंने किसी को माल बेचा और मैं उसकी करेंसी या माल उससे खरीदा और उसको जब मैं पेमेंट कर रहा था या वो मैं पेमेंट रिसीव कर रहा था तब करेंसी में कोई अप डाउन हुआ, इसको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के नाम से बोला जाता है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पे क्वेश्चन बनता है और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं और डिफरेंट हेजिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी है और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज की टेक्निक्स कौन कौन सी है, यहाँ पर ये डिटेल में देखने वाले अपन। तो क्वेश्चन बन रहा है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज द रिस्क दैट कंपनी विल इनकर लॉस ड्यू टू द चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई एक्सचेंज रेट चेंज हो जाती है और उसके कारण कोई लॉस आता है तो वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की कैटेगरी के अंदर आता है। और अगर इकोनॉमिक फैक्टर में आता है तो वो इकोनॉमिक एक्सपोजर है। ये अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से सीखा था, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज करने की वही टेक्निक है, अपना हेजिंग कर सकते हो आप, ऑपरेशनल एक्टिविटी कर सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी कर सकते हो। ये लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने सीख लिया है ना। अब हेजिंग की कौन कौन सी टेक्निक है वो यहाँ बता रहा हूँ। हेजिंग के लिए अपने पास क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शन चेंज है। ये तीनों चीजें याद रखना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, 2 पार्टी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑर्गेनाइज बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करवा रही होती है और ऑप्शन चेंज में अपन कंटिन्यूस उस चेंज में पुल और कॉल और पुट के ऑप्शन लेकर बैठे हुए होते हैं। क्लियर हो गया। ये ऑप्शन हेजिंग के 3 टेक्निक है। ऑलरेडी फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में बड़ा टॉपिक था, यहाँ पर छोटा सा इसका डिटेल आई हुई है। इसके अलावा ऑपरेशनल के अंदर, यानी कि ऑपरेशनल के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे भी आप ये फ़ायदा उठा सकते हो। मीन्स कि ये जो अपना ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर हो रहा है इसको अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहला लीडिंग। तो इसमें लीडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, लैगिंग और लीडिंग का मतलब यहाँ पर इस तरीके से है कि आप पेमेंट को डिले कर सकते हो। मैंने आपको बोला था क्रेडिट नोट का ऑप्शन, तो आप इसको पेमेंट को डिले कर देते हो कि माल आ जाएगा उस दिन अपन कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करेंगे, ताकि अपन को पता रहे कि आज एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, यानी रियल टाइम सेटलमेंट करेंगे अपन आफ्टर द पेमेंट रिसीव, ठीक है, आफ्टर द प्रोडक्ट रिसीव। फिर मैचिंग करेंसी कैश फ्लो के अकॉर्डिंग अपन ट्रांजैक्शन करेंगे कि भैया यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। इसमें याद रखना, इसके अंदर क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बार, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अच्छे से देख के जाना है एक बार, शायद फर्स्ट यूनिट में है आपके, है ना। और डाइवर्सिफाइंग करेंसी एक्सपोजर, यानी कि हम डिफरेंट करेंसीज से अगर ट्रांजैक्शन करेंगे तो सबकी वैल्यू तो गिरेगी नहीं, किसी की बढ़ेगी किसी की कम होगी, तो डाइवर्सिफाई कर देना। यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी में क्या क्या है, अपन पेमेंट को डिले कर सकते हैं, अपन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने फंड्स को, अपन डाइवर्सिफाई करेंसीज में एक्सचेंज कर सकते हैं और कैश फ्लो के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। और बस इसके अंदर इतना ही था, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसको फिनिश करते हैं और सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नट शेल में बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर मीनिंग हो गया, उसके टाइप्स तो है नहीं, उसको हाउ टू ओवरकम, हेजिंग, ऑपरेशनल, रिस्क मैनेजमेंट। और हेजिंग के टाइप्स हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड और ऑप्शन चेंज, ये देख लोगे। और ऑपरेशनल के 2-3 टाइप्स हैं कि ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी क्या है, पेमेंट को डिले करना, रियल टाइम में सेटलमेंट करना। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अपन डाइवर्सिफाई कैश फ्लो के अकॉर्डिंग वर्क करना और डाइवर्सिफाई करेंसीज करना, यानी मल्टीपल करेंसीज में वर्क करना। तो ये सारा का सारा, या एक ही ट्रांजेक्शन मल्टीपल करेंसीज में भी हो सकता है। इसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो, भले इंपॉर्टेंट में अंदर नहीं आया लेकिन मेरी अंतरात्मा से एक क्वेश्चन निकला तो मैंने आपको बता दिया। देख लेना, फर्स्ट या सेकेंड यूनिट में होना चाहिए टॉपिक आपके, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी नेक्स्ट और लास्ट 2 वीडियोस पे अपन मिल रहे हैं। जय हिंद।